नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज से हम अपने चैनल में एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर के जीके और हिंदी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एसएससी जीडी में उनके बारे में विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2018 के 11 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 में हुए पेपर के जीके क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आर्किटेक्चर की जोड़ने की तकनीकी पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ऑप्शन है इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, चार मीनार या फिर ताजमहल। तो इसका आंसर है ताजमहल। यानी आर्किटेक्चर की जोड़ने की तकनीकी पेट्रा ड्यूरा या ताजमहल स्मारक में पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगले एसएससी जीडी में पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न, नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। यानी नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो ऑप्शन है ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर गुड्स एंड सेल टैक्स। तो इसका आंसर है सी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है सोना नेहाल या फिर शिखा टंडन, शिवानी कटारिया या फिर आरती शाह। तो इसका आंसर है डी, यानी आरती शाह। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी। अगला प्रश्न, पुस्तक इंडिया 2020 के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सीवी रमन, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। यानी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पुस्तक इंडिया 2020 लिखी गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, या फिर लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, या फिर सेना को अपने देश पर शासन करने की अनुमति देता है, या फिर वित्तीय आपातकाल के समय लोगों को देश पर कब्जा करने का अधिकार देता है। इसका आंसर है बी, यानी लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है अल्कना, टीबिया, फीमर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फीमर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसका आंसर है सी, फीमर। यानी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। अगला प्रश्न, नॉर्मल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 2018 का क्वेश्चन था, यानी 2019 में हुआ तो उस समय के करंट अफेयर क्वेश्चन था। ऑप्शन है 7वीं, 5वीं, दूसरी या फिर 10वीं। इसका आंसर है 7वीं। यानी नॉर्मल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अगला प्रश्न, सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? ऑप्शन 1990, 1991, 2000 या फिर 2006। इसका आंसर है 1991। यानी सोवियत संघ 1991 में टूटा था। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतर स्टेट के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। एमपी स्टेट के एग्जाम में, यूपी स्टेट के एग्जाम में, राजस्थान स्टेट के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है और एसएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियों में, हिमाचल की पहाड़ियों में, अमरकंटक की पहाड़ियों में या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों से। तो इसका आंसर है सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। यानी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न, बेस्टल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? ऑप्शन है जार की क्रांति, रूस की क्रांति या फिर सोवियत संघ के विघटन या फिर फ्रांस की क्रांति। इसका आंसर है फ्रांस की क्रांति। यानी बेस्टल जेल पर जनता के हमले ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। अगला प्रश्न, पेड़ों की पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ों की पत्तियों में हरा रंग मौजूद होता है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है बैंकिंग, कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी या फिर औद्योगिक। तो इसका आंसर है बी, कृषि। यानी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? यानी भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश और बिहार,
या फिर तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, या फिर उड़ीसा और झारखंड, या फिर गुजरात और राजस्थान। इसका आंसर उड़ीसा और झारखंड, यानी वो भारत में उड़ीसा और झारखंड में लौह के प्रमुख अयस्क पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महावीर जैन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, या फिर गौतम बुद्ध। तो इसका आंसर है डी, गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो ऑप्शन है भारतनाट्यम, या कुचिपुड़ी, या फिर मोहिनीअट्टम, या फिर कथकली। इसका आंसर है भारतनाट्यम। ये चारों नृत्य साउथ के ही हैं, यानी साउथ स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर है ए, भारतनाट्यम, यानी तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मणिपुर, गोवा, सिक्किम, या फिर लक्षद्वीप। इसका आंसर है गोवा, यानी गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय प्रथम महिला कौन सी थी? ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, या फिर अनुरुद्ध। इसका आंसर है ए, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहां पर हुई थी? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, या त्रिपुरा। इसका आंसर है नागपुर। अगला प्रश्न, श्रीलंका का युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन है 2000, 2004, 2009, या फिर 2010। इसका आंसर है सी, 2009। अगला प्रश्न, जिन जक्वे क्या थे, यानी जिन जक्वेस क्या थे? तो ऑप्शन है चित्रकार, चिंतक, चिकित्सक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है चिंतक। अगला प्रश्न, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, या फिर गुजरात। इसका आंसर है महाराष्ट्र, यानी लावड़ी महाराष्ट्र का मुख्य नृत्य है। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो ऑप्शन है उल्लू, मोर, कौवा, या फिर कबूतर। इसका आंसर कबूतर, यानी कबूतर को शांति के प्रतीक से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है लार की ग्रंथि, एनियल ग्रंथि, या थाइमस ग्रंथि, या फिर पीनियल ग्रंथि। यानी इसका आंसर है लार की ग्रंथि। अगला और आखिरी प्रश्न, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, या फिर डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। इसका ऑप्शन सही है बी, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये थे 25 क्वेश्चन। इसमें से काफी क्वेश्चन है जो 2021 में भी पूछे जाने की संभावना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।